नमस्ते बच्चों, कक्षा 6 विषय विज्ञान और आपका जो 13वां लेसन है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। इस लेसन के बारे में अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर आप क्या सीखोगे कि चुंबक किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं और उत्तरी ध्रुव कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव कौन सा है, चुंबकीय क्षण किसे कहते हैं, कंपास किसे कहते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में, चुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ क्या है, तो सभी के बारे में सीखोगे। तो देखो अपने करते हैं चुंबकों द्वारा मनोरंजन पाठ की शुरुआत। क्या दिया है कि पहली और बुझो ऐसे स्थान पर गए जहां अपशिष्ट पदार्थ के बड़े बड़े ढेर थे। आपने कहीं देखा होगा शहर के आसपास बाहर किनारों पर कि बड़े बड़े ढेर लगे होते हैं चुंबकीय अपशिष्ट पदार्थों के। तो कुछ प्रोत्साहक घटना घट रही थी। कूड़े के ढेर की ओर एक क्रेन जा रही थी। क्रेन ने क्या किया, कूड़े के ढेर को उठा नीचे किया, तो फिर गुटका ऊपर उठने लगा। तो अनुमान लगाइए कि जो उस क्रेन का भाग ऊपर उठने लगा तो उसमें कुछ वस्तुएं, क्या कुछ गुटके, वो कुछ चीज़ें छोटी मोटी लोहे की जो पड़ी थी ढेर के अंदर, वो उस क्रेन से क्या होगी, चिपक गई। तो फिर उन्होंने सोचा कि ये ऐसा क्यों होता है कि इतने सारे पदार्थ थे, अपशिष्ट पदार्थ थे, उसमें से कुछ चीज़ें या कुछ टुकड़े या कुछ वस्तुएं ही उसके साथ क्यों चिपकी, बाकी क्यों नहीं चिपकी। तो इसके लिए फिर देखो आगे क्या होता है। तो फिर उन्हें चुंबक के बारे में एक अति रोचक कहानी पढ़ी थी पहले, तो वो जान गए कि क्रेन से अवश्य ही क्या है, चुंबक जुड़ी हुई है जो कबाड़ से लोहा चुन रहा था। तो आपस से कुछ लोगों ने चुंबक, सभी ने देखे होंगे, तो कुछ ने तो आनंद भी लिया होगा उसको तोड़ कर मरोड़ कर, या बहुत सारे प्रैक्टिकल भी की करके देखे होंगे कौन सी वस्तुएं चिपकती है या कौन सी नहीं। कई बार छोटे बच्चे जब चुंबक के बारे में जानते हैं तो उन्हें क्या होता है कि हमें देखते हैं कि वास्तव में चुंबक से अकेला लोहा ही चिपकता है या बाकी वस्तुएं भी चिपकती हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, आप लोगों ने प्रैक्टिकल भी करके देखा होगा, लोहे की वस्तुओं के अलावा अन्य एल्युमिनियम, चांदी या अन्य पदार्थ, रबड़, पेंसिल, इनको भी चिपका कर देखने की कोशिश की होगी। ये सभी के अंदर जिज्ञासा होती है। तो देखो क्या होता है कि जब अपने चिपको पिनदार को पेंसिल बॉक्सों में चुंबक लगे होते हैं, तो कुछ जो सामान्य वस्तुएं हैं जिनमें चुंबक होते हैं, वो जैसे ये रेफ्रिजरेटर का गेट है, ये अपने आप बंद होता है। एक डिब्बी होती है पेंसिल बॉक्स या ज्योमेट्री बॉक्स कहते हैं जिसे, वो भी क्या होती है, अपने आप बंद हो जाती है। तो उसके अंदर भी क्या लगी होती है, चुंबक लगी होती है। इसके बाद है कि चुंबक कैसे खोजा गया। इस पर देखो कि चुंबक हैं वो दो प्रकार के होते हैं। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक चुंबक और दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक जो प्रकृति द्वारा निर्मित है, जो हमें पहले ही मिला और उसी को देखकर फिर लोगों के मन में अवधारणाएं आई, वैज्ञानिकों की जो अभिलाषाएं थी वो जाग उठी और उन्होंने और प्रयोग किए, और बहुत प्रकार के फिर कृत्रिम चुंबक जो कह सकें कि जो आसानी से और सुविधा से, जो खराब ना हो, टूटे ना, या कैसे भी कह सकते हो कि उनमें और सुधार करके बहुत सारे प्रैक्टिकल किए। तो अन्य जो प्रयोग किए वो जो हैं वो कौन से हैं, फिर कृत्रिम चुंबक। समझ गए होंगे कि प्राकृतिक चुंबक जो प्रकृति से हमें प्राप्त हुए हैं, और कृत्रिम चुंबक जो हमें मानव द्वारा निर्मित होने के बाद हमें प्राप्त हुई हैं। तो वे कौन से होंगे, कृत्रिम चुंबक। तो प्राकृतिक चुंबक प्रकृति द्वारा निर्मित है। और इसको कैसे खोजा, इसके लिए कहानी है कि जो यूनान में कोई गडरिया था, यूनान में कोई गडरिया समझते होगे, भेड़ बकरियां चुराने वाले को क्या कहते हैं, गडरिया कहते हैं। तो यूनान का कोई गडरिया रोज ही जैसे भेड़ बकरी चुराने के लिए बाहर जाता था, फिर उनको शाम को ले आता था। तो रोज का उसका ये रूटीन था, और वो हाथ में क्या रखता था, एक लोहे की छड़ी। हाथ में क्या रखता था, एक लोहे की छड़ी, और उसका नाम क्या था, मैग्नेसे। उसका नाम था मैग्नेसे। हाथ में वह लोहे की छड़ी रखता था और रोज ही भेड़ बकरियां चुराने वह
जंगल में जाया करता था और शाम को वापस आया करता था। तो क्या हुआ, एक दिन उसने क्या किया, पहाड़ की चट्टान से उस छड़ी को मारा और उसके बाद वो छड़ी को उठाने लगा। तो उसकी छड़ी वो ऊपर नहीं उठी और उसको बहुत जोर लगाना पड़ा, बहुत बल लगाना पड़ा। तो उसको मतलब ऐसे आश्चर्यचकित हुआ कि छड़ी को किसने पकड़ लिया, कि ऐसे छड़ी ऊपर क्यों नहीं उठ रही, किसने पकड़ लिया। तो फिर जो चट्टान थी वो छड़ी को क्या कर रही थी, अपनी ओर खींच रही थी, अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। तो एक चट्टान, फिर उसने सोचा कि जो चट्टान है ये क्या है, एक प्राकृतिक चुंबक थी। इसने गडरिये की छड़ी की लोहे की टोपी को अपनी ओर क्या कर लिया, आकर्षित कर लिया। और कहा जाता है कि इस प्रकार जो प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई थी, तो उसका नाम क्या था, मैग्नेसे। तो उसी के नाम से संबंधित उस पत्थर को क्या कह दिया, मैग्नेटाइट नाम दे दिया। और मैग्नेटाइट में लोहा होता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि यह जो मैग्नेटाइट नाम दिया, मैग्नेटाइट में लोहा होता है। तो मैग्नेटाइट मैग्नेशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया। और जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। लोग अब तक जान चुके थे कि कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़े को आकर्षित करने का गुण होता है, और उन्होंने यह भी पाया कि चट्टानों के इन छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ क्या होते हैं, विशेष गुण होते हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्होंने क्या नाम दे दिया, चुंबक कहा। तत्पश्चात लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हो गया, और फिर वो वाली चुंबक क्या कहलाई, कृत्रिम चुंबक। कि लोहे के टुकड़ों को काट कर उनको चुंबक बनाया, तो वो वाली चुंबक क्या कहलाई, कृत्रिम चुंबक कहलाई। आजकल बहुत प्रकार की जो कृत्रिम चुंबक है वो हमें प्राप्त है। क्षण, नाल चुंबक, बेलनाकार या गुलाब चुंबक। तो देखो जो विभिन्न प्रकार के चुंबकों के उदाहरण आपके सामने हैं कि बेलनाकार चुंबक कैसी है, या क्षण चुंबक कैसी है, यू-कार की चुंबक कैसी है। तो देखो कि जो चुंबक हैं, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। तो ये आपका क्रियाकलाप है, इसको आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखोगे जो चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ, आप नाम से ही समझ गए होंगे कि जो चुंबक है वो अपने चारों ओर एक क्षेत्र का निर्माण करती है, उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जो चुंबक होती है वो अपने चारों ओर एक क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे पदार्थ क्या कहलाएंगे, चुंबकीय पदार्थ। और जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते वे क्या कहलाएंगे, अचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ कौन से होंगे, जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, और जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते वे फिर कौन से हैं, अचुंबकीय पदार्थ। तो चुंबकीय पदार्थ चुंबक के क्या होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। कौन से होते हैं, देखो इस चित्र में दर्शाया गया है, ये वाला ध्रुव है, ये वाला, इसके भी ये वाले और ये वाला। हर चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। तो देखो चुंबक के जो आकर्षण या प्रतिकर्षण की क्षमता होती है वो सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, इन्हीं ध्रुवों पर पाई जाती है। सबसे अधिक दो ध्रुवों पर ही पाई जाती है। इन बीज की जगह पर आकर्षण प्रतिकर्षण की क्षमता या तो यह कह सकते हो कि नहीं पाई जाती, या फिर यूँ कह सकते हो कि बहुत कम पाई जाती है। तो सबसे अधिक आकर्षण की क्षमता कहाँ पाई जाती है, चुंबकीय ध्रुवों पर पाई जाती है। हर चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। एक ध्रुव को क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव, और दूसरे ध्रुव को क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव। एक बात और, चुंबक के जो समान ध्रुव हैं वो तो अपना आप एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और जो विपरीत ध्रुव होते हैं या असमान ध्रुव होते हैं वे क्या करते हैं, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके बाद कंपास के बारे में बताया गया है। जो कंपास होती है ये एक दिशा निर्धारण के लिए उपयोग लिए जाने वाला उपकरण है, और इसका निर्माण कहाँ हुआ है, चीन में हुआ है। चीन ने अन्य और चीज़ों का निर्माण भी किया है, जैसे गन पाउडर, पेपर मेकिंग, प्रिंटिंग। तो चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों के बारे में आपको बताया जा चुका है कि जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे तो क्या हैं, चुंबकीय पदार्थ हैं। और चुंबकीय पदार्थ कौन से हैं, लोहा, निकेल, कोबाल्ट। और जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते फिर वे कौन से हैं, अचुंबकीय पदार्थ हैं। और बाकी जो सारे हैं जैसे रबड़, पेंसिल,
किताब, कागज, ये सारे क्या हैं, अचुंबकीय पदार्थ हैं, जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। तो फिर वे कौन से हो गए, अचुंबकीय पदार्थ। और जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे कौन से हैं, चुंबकीय पदार्थ। और चुंबक के चारों ओर जो निर्मित क्षेत्र है वो कौन सा है, चुंबकीय क्षेत्र है। और प्रत्येक चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। एक ध्रुव कौन सा है, उत्तरी ध्रुव, और दूसरा ध्रुव कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव। और उत्तरी ध्रुव को दूसरी चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास लेके आया जाता है तो कौन क्या होता है, उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है, एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर धकेलते हैं। लेकिन जब एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दूसरे चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को पास में लेके आया जाता है तो दोनों में क्या होता है, आकर्षण होता है और एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो बुझो आपसे प्रश्न पूछता है कि एक दर्जी कमीज में बटन टाँक रहा था, उसके हाथ में सुई फिसलकर फर्श पर गिर गई। क्या आप सुई ढूंढने में दर्जी की सहायता कर सकते हो। तो सुई किसकी बनी होती है, लोहे की बनी होती है। तो चुंबक के प्रयोग से अपने सुई ढूंढने में चुंबक को फर्श के थोड़े से ऊपर चारों तरफ घुमाएंगे तो जहाँ भी सुई पड़ी होगी वो चुंबक से चिपक जाएगी। तो इस प्रकार आपने चुंबक के बारे में इस भाग में इतना पढ़ा और बाकी का जो है वो अपने अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।